हेलो। 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट क्लास एंड इन दिस क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस फॉर योर मैथमेटिक्स सेशन 2021 एंड 22। सिलेबस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिलेबस एक अहम भूमिका अदा करता है हमारे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चाहे वो अपना एकेडमिक सेशन का सिलेबस हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस हो, अगर हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस वर्क करते हैं तो हमारे लिए स्टडी बहुत ईजी हो जाती है। सो दिस इज योर डेमो क्लास एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस इन द सिलेबस फॉर यू। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो आपकी एनसीईआरटी में आई थिंक 15 चैप्टर है। अगर मेरे को नहीं पता है तो जहां तक मैं मानता हूं कि मेरे को शायद 15 चैप्टर है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को सिर्फ सॉल्व करवाता हूं पूरा का पूरा। और आपके यहाँ पे जो मैं सॉल्व करवाऊंगा वो मैं आर डी शर्मा से मैथमेटिक्स सॉल्व करवाऊंगा। तो मैं जो सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ वो आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ और वो आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एकदम फिट रहेगा। सो मैंने आपके सिलेबस को 1 2 3 4 5 फेसेस में डिवाइड किया है। 5 फेसेस में मैंने आपके सिलेबस को डिवाइड किया है। उसमें से जो पहला फेस है वो मैं आपको बताता हूं। हम्म, जो पहला फेस है हमारा वो है इसमें आपका आएगा ट्रिगोनो मेट्रिक रेशियोज। दूसरा आएगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तीसरा जो मैं इसमें लूंगा वो मैं लूंगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस। और जो चौथा लूंगा वो मैं लूंगा इसमें एपी। एपी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, मैंने सबसे पहले यही क्यों चूज की? इसको चूज करने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि आपके लिए चाहे कोई सा भी हो, चाहे मैं आपसे ये बोलूं, चाहे मैं आपसे ये बोलूं, चाहे मैं ये बोलूं या फिर ये बोलूं, ये चार की चारों चीजें आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी हैं। 9th तक हमने ये सब एक सिंगल टाइम नहीं पढ़ा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लें, जिससे कि टाइम टू टाइम हम इसका रिवीजन करते रहेंगे और आपके एग्जाम तक ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, मैं चाहता तो इसको लास्ट में भी करा सकता था, लेकिन क्या होता है ना कि ये जो है ना बेटा फेस आपका, ये पूरा फेस ये हमारे लिए सबसे नया है। और नए को अगर हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे तो जो बोलते हैं ना कि हौच पौच हो जाना, कि खिचड़ी बन जाएगी। हमारे पास सब कुछ होगा, हम पूरा कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमारे लिए खिचड़ी बनेगी। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि वो इसको लास्ट में कराते हैं, बहुत सारे प्रेफर करते हैं स्टार्टिंग में करा रहा, और मैं प्रेफर करता हूं इन सबको स्टार्टिंग में कराना। ठीक है, नाउ अब मैं बात करता हूं आपके सेकंड फेज पे। तो सेकंड फेज की अगर मैं बात करता हूं कि जो मैं सेकंड टाइम में अगर आपका करवाऊंगा तो वो मैं आपको करवाऊंगा रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड फेस में
जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा थर्ड फेस। थर्ड फेस में मैं आपसे डिस्कस करूंगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद मैं इसी के साथ में लूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहीं पे हम ले लेंगे आपका कंस्ट्रक्शन को, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाँ, इस फेस में हम ये 3 चैप्टर करेंगे। यहां अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड फेस में जो मैं रखूंगा आपका वो ये रखूंगा, और थर्ड फेस में मैं आपका ये रखूंगा। अच्छा, क्या होगा ना कि अभी क्या होगा कि हम स्टार्टिंग में, जैसे कि ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन थोड़ा सा टफ है, ठीक है। और इसके बाद जो टफ वाला ये टॉपिक है वो है आपके लिए ट्राइंगल्स वाला, जिसमें हमारा ट्राइंगल हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल्स हो जाएगा। तो ये हमारे टफ फेस है, तो इसको मैं आपको फोर्थ फेस में लूंगा। तो जो फोर्थ फेस की अगर मैं बात करता हूं तो फोर्थ फेस में जो आपका आएगा फोर्थ फेस में, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो फोर्थ फेस में आपका आएगा ट्राइंगल्स, सर्कल्स, और मैं बात कर लेता हूं कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों रखा ये फेस 4 में? ये इसलिए रखा कि 9th क्लास में हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने में नहीं होगी। ठीक है, और लास्ट फेज जो बचता है, जहां से हमारा लगभग ये सारा का सारा कंप्लीट ही हो जाता है, तो फेज 5 में जो मैं रखूंगा वो मैं रखूंगा आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसके बाद में रखता हूं आपका स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इस तरह से जो है वो हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, और अगर हम इसी अप्रोच से चलेंगे तो हमारा जो सिलेबस है वो लगभग लगभग आपका नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी सीरीज में मैं आज आपके साथ स्टार्ट करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो हमारे पास सिर्फ 6 होते हैं। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं। तो स्टार्ट में करता हूं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है,
बात ट्रिग्नोमेट्री की करता हूं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी होते हैं वो हमारे राइट एंगल में वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम राइट एंगल बनाएंगे तो हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या होगा और हमारे लिए बेस क्या होगा। तो जब ये जो राइट एंगल होता है, इस राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड यानी कि ये हमेशा हाइपोटेनस होती है। ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि ऐसा तो नहीं है कि हम कोई सी भी इसमें परपेंडिकुलर कोई सी भी बेस मान लें, बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है हमारा एंगल पे। अगर हमारा एक्यूट एंगल अगर ये होता है तो इसके जस्ट सामने वाली ये परपेंडिकुलर होती है, और बचा आपके पास तीसरी साइड क्या होगी, बेस। ठीक है ना। और अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, मतलब अगर मैं इसका जो भी है, अगर मैं ट्रायंगल जैसे कि मैं ये लेता हूं, तो हाइपोटेनस तो हर कंडीशन में यही रहना है। लेकिन अगर एंगल मेरा ये वाला लेता हूं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में लेता हूं, तो मेरा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और आपका बेस जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा इन दोनों फिगर को। एक ये है और एक हमारा ये है। इसमें जो है ना, इसमें जो आपका एंगल है, आप ध्यान रखना, इसमें आपका आपने जो एंगल लिया है वो बेस एंगल लिया है। तब हमारा जस्ट अपोजिट वाला जो भी साइड होगी, यानी कि ये वाली जो साइड है, मैं अगर आपसे बोलता हूं ये साइड परपेंडिकुलर है। ठीक है। अगर आपकी सिंपल सी बात है कि अगर आपको दो चीज पता पड़ गई, तीसरी तो आपके पास बेस वैसे हो जाएगी। लेकिन इस केस में जो होगा वो मेरा ये परपेंडिकुलर होगा, इसके अपोजिट साइड ये वाली साइड होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। अब मैं बात करता हूं अपने जो 6 रेशियोज हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, मैं उनकी बात कर लेता हूं। तो अगर मैं 6 रेशियोज की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे जो 6 रेशियोज हैं पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि वो कैसे लिखे जाते हैं। एक होता है हमारा साइन 6 ट्रिगोनो मैट्रिक रेशियोज, जिसमें पहला होता है हमारा साइन, सेकंड होता है कोसाइन, फिर होता है हमारा टेंजेंट, फिर होता है हमारा कोटेंजेंट, फिर होता है हमारा सेकंड, और फिर होता है हमारा कोसाइन, कोसेकंड, सॉरी। फिर हमारा होता है कोसेकंड। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं साइन, और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, मैं अभी रेफरेंस एंगल थीटा मान लेता हूं। इसको मैं लिखता हूं कॉस थीटा, इसको मैं लिखता हूं टेन थीटा, जो हम यूज करेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्री में वो सारा का सारा। इसको मैं लिखता हूं कॉट थीटा, इसको लिखता हूं सेक थीटा, और इसको लिखता हूं कोसेक थीटा। ठीक है ना। यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी की भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। इससे अगर मैं आगे जाता हूं, तो आगे अगर मैं बढ़ता हूं, तो मैं आपके लिए बताता हूं कि अब ये जो रेशियोज हैं ये कैसे फाइंड करे जाते हैं। ये जो रेशियोज हैं ये किस तरह से फाइंड करे जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं कि एक वर्ड होता है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि ये ट्रिक है। ट्रिक ट्रिक है आपकी पाकिस्तान
भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा। अच्छा, इन सब के जो पहले पहले वर्ड्स जो है ना, मैं इनको अंडरलाइन कर लेता हूं। ये क्योंकि इन्हीं की हेल्प से ना हमारा जो फॉर्मूला है वो सेटअप होगा। तो मैं अगर इसको शॉर्ट में लिखता हूं तो ये मेरा बनेगा पी बी पी अपॉन एच एच बी, वेयर P stands for perpendicular, H for hypotenuse, और हमारा B बचता है, वो आप जानते हो वो क्या होता है, बेस। आई थिंक यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या करोगे स्टार्टिंग में, ये नहीं याद होगा आपको, तो आप एक सिंपल सा काम करोगे कि इस चीज को आप पेज की हर एक लाइन पे आप स्टार्टिंग में लिखोगे इस चीज को, ठीक है ना। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि हाँ कि इसमें कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो 6 रेशियोज जो हमने अभी पीछे लिखे थे, और हाँ आपको एक चीज और भी रखनी है कि जो हमारे रेशियोज है ना वो आप इसी फॉर्म में याद रखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा टेन थीटा, सॉरी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, आपको ये सारे के सारे इसी फॉर्म में लिखने होंगे, ठीक है ना। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। नाउ अब मैं आपको बताता हूं आगे कि आगे हम इन रेशियोज को किस तरह से फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। सो सपोज दैट मेरे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि साइन थीटा, सॉरी पहले जो बेसिक्स हैं पहले वो कर लेते हैं। क्वेश्चन का थोड़ा मैं जल्दी कर गया, कोई नहीं, देखता हूं। देखिए हमारे पास एक बेसिक सा ट्राइंगल होगा, तो अभी तक हम जो बनाते आए हैं वो एक जो बेसिक ट्राइंगल है वो ये बनाते आए हैं, जिसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं और इसको सी मान लेता हूं। आपको क्वेश्चन में दो चीज गिवन होंगी, या तो वो बोलेगा कि आपका एंगल ए पे राइट एंगल है या बी पे है या सी पे है, या फिर जो 6 रेशियोज हैं उनमें से कोई एक रेशियो दे रखा होगा। अब अगर उनमें से भी कोई एक रेशियो दे रखा हो तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो रेशियो है वो हमारे सिर्फ राइट ट्राइंगल में ही फाइंड हो सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। नाउ तो अब हमारे पास ये है जिसमें हमें पता है कि अगर मेरी ये अगर मेरा ये थीटा है तो इसके सामने की ये वाली जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी। ये तो हमें पता ही है कि सदाबहार हाइपोटेनस जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, और ये हमारा बेस होगा, ठीक है। मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में ही कि हम स्टार्टिंग में लिख लेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। लेट अब सबसे पहला रेशियो जो है वो है हमारे लिए साइन थीटा। तो साइन थीटा जो निकलेगा वो निकलेगा यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो पहला है वो पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए। सीरीज में मैंने याद करने के लिए इसलिए बोला, वो आप यहां पे अभी समझ जाएंगे कि क्यों। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन एच। पी यहाँ पे है हमारा बीसी, फिगर में जो है हमारा जो पी है वो है बीसी, और जो एच है वो है हमारा एसी, ठीक है। यहीं से अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूं तो कॉस थीटा आपका हो जाएगा बी अपॉन
एच, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा बेस है वो है हमारा ए बी और हाइपोटेनस ए सी। ठीक इसी तरह से अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूं तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, किसी ने भी नहीं, हाँ, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा बी सी और बेस है हमारा ए बी। यहीं से अगर मैं टेन थीटा की बात कर कॉट थीटा की बात करता हूं, अब यहां से उल्टे रेशियो शुरू हो जाएंगे। अभी तक हम ऐसे आ रहे थे और अब हम यहां से ऐसे जाएंगे, तो ऐसे जाएंगे तो अब हमारी डायरेक्शन होगी वो ये होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स आपका ए बी अपॉन बी सी, कॉट थीटा हो गया। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं सेक थीटा की, सेक थीटा हो जाएगा हमारा एच अपॉन बी, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका एच अपॉन बी का मतलब हो गया ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, और लास्ट मेरा बचता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन बी सी। यहां से अगर आप एक चीज देख पा रहे हो तो वो जरा गौर से देखिए, साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहां से अगर मैं देखता हूं तो मेरा कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट हैं, और यहां से अगर मैं देखता हूं तो मेरा टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं। ठीक है ना, तो इतनी सी बात है, कोई नई चीज नहीं, मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहां से कुछ आइडेंटिटीज बनती हैं जो हमारे काम में आएंगी, तो जरा उनको देख लेते हैं हम। तो अभी अभी जो हमने निकाला उससे जो कुछ न्यू आइडेंटिटीज, जिसमें से हमारी पहली बनी साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, आप यहां से ये भी बोल सकते हैं कि जो कोसेक की जो वैल्यू है इस वाले में से वो 1 अपॉन साइन हो जाएगी, यहां से सेक की वैल्यू 1 अपॉन कॉस हो जाएगी, और यहां से कॉट की वैल्यू 1 अपॉन टेन हो जाएगी। ठीक है, इन सब में भी एक स्पेशल चीज है, वो ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप एक काम कर सकते जो है, तो जो टेन थीटा होता है ना वो हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हेल्प से अगर मैं देखता हूं, कॉट जो होता है वो 1 अपॉन टेन होता है, तो मैं उल्टा लिख सकता हूं कॉस थीटा, सॉरी यहां आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो अब एक काम करता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, तो जो कॉट थीटा हो जाता है वो हमारा साइन, सॉरी टेन का उल्टा होता है, तो टेन का उल्टा करोगे आप, अपोजिट ऑफ टेन करोगे तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी तक ये आपका सिर्फ बेस चल रहा था, और इसमें मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं कि किस तरह से था, हमने क्या शुरुआत करी थी, कैसे करी थी। ये हमारा सिलेबस है, किस फेस में हम किस तरह से जाएंगे, कैसे कैसे क्या है, वो सारा का सारा यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। यहाँ मैंने आपको ये बताया कि जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड जो होती है वो आपकी हाइपोटेनस होती है, और बचा हुआ आपका बेस होता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि अगर मेरा बेस वर्टिकल एंगल अगर मैं लेता हूं तो उस केस में हमारा होगा
उसके जस्ट अपोजिट वाली जी साइड होगी परपेंडिकुलर, बाकी ये वाली बेस, और ये तो हमारी सदाबहार है ही हाइपोटेनस। ठीक है, यहां मैंने आपको बताया कि हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं जिसको हम साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट बोलते हैं, और इन सबको शॉर्ट में हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा हमने लिख रखा है, और आपको ये इसी फॉर्म में लर्न नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आप इसको यूज करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद क्या है कि यहां मैंने आपको एक ट्रिक बताई। अच्छा, ऐसा क्यों करा गया पता है? हमारे पास बहुत सारे हैं, एक और है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो आप उसका भी स्टार्टिंग के जो लेटर हैं वो आप लेके आप याद रख सकते हो, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यही आप याद रखोगे। बस क्या है ना कि मैं थोड़ा क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की राइवलरी आप सभी जानते हैं, तो इसलिए मैंने ये सब सेट कर रखा है अपना। तो अपने अपने जो भी है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो याद कर सकते हैं, बस आपका मेथड एकदम सेटअप होना चाहिए। ठीक है, यहां मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस जो भी है, इस तरह से मैंने आपको बताया कि साइन थीटा हम कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, वो भी किसकी हेल्प से? सिर्फ एक इसकी हेल्प से। आपको स्टार्टिंग में हर पेज में जो आपकी जगह खाली होती है वहां आपको ये सब लिख के रखना है, और आप इसको लिख के रख लेंगे, फिर आपको ये कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपको मुश्किल से 4 से 5 पेज लिखना पड़ेगा, फिर आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। आपको लर्न करने की 1% भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज करते रहेंगे। ठीक है ना। इसके बाद जो है हमारा लास्ट है, ये कुछ आइडेंटिटीज जो बनी थी, मैंने आपको पीछे वाले पेज पे बताया था, जो इस पे मैंने बताया था कि ये साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट हैं, सेक और कोसेक एक दूसरे के, टेन और कॉट एक दूसरे के, तो वही चीज मैंने आपको अगले पेज पे सॉल्व करके बताई है। ठीक है ना। ये और कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज जो होती हैं वो ये होता है कि ये टेन जो होता है वो इसको हम साइन अपॉन कॉस में ओपन करते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। फाइंड all trigonometric ratios when sin theta इक्वल टू 3/5। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से फर्स्ट टाइप होगा जब आपके पास इस तरह का रेशियोज गिवन होगा। ठीक है, और सेकंड व्हेन वी हैव अ राइट एंगल एंड साइड्स आर गिवन। ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन होंगे जो हमें गिवन होंगे, और इनमें से फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम अभी कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमें रेशियोज दे रखा हुआ तो उस केस में हम ये मान के चलेंगे कि हमें राइट एंगल में ही वर्क हो रहा है। तो अगर मैं राइट ट्रायंगल एक बनाता हूं, तो अभी मैं क्या करता हूं कि आपको मैं ये वाला थीटा रखता हूं, बेसिक जो हमने पढ़ा था, ए बी सी। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहां से अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और आपका इस फिगर में आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका BC और हाइपोटेनस हो गया AC। ठीक, तो यहां से अब मेरे को ये मान पता पड़ा कि जो BC है वो मेरी 3x है,
और ए सी है वो मेरी 5x है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि मतलब जब भी हम रेशियोज में, जैसे हम 8th क्लास में जब हमने किया था कि जैसे कि x और y का जो रेशियोज है वो मेरे को 3 5 दे रखा है, तो हम x की वैल्यू जो मानते थे वो मान लेते थे 3a और y की वैल्यू मानते थे 5a। ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पे ये सॉल्व किया जाएगा। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पे हमें दो साइड पता पड़ी। पहली ये पता पड़ी मेरे को 5x, सॉरी ये पता पड़ी मेरे को 5x, और ये पता पड़ी मेरे को 3x। भाई अभी मेरे को ये साइड पता करनी है, तो ये साइड पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को पाइथागोरस थ्योरम तो वो हमारा होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस, सॉरी वो हमारा होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। यहां पे अगर मैं देखता हूं तो यहां मेरा हाइपोटेनस है ए सी और बेस है मेरा ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी। सारी वैल्यूज अगर मैं रखता हूं तो ये हो गया 5x का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू है 3x का स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे को मिलेगा 20 5x स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी, ये 5x, ये 3x ए बी स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं, पर 25 में से 9 जाएंगे तो आपका बचेगा 16x स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और ए बी की जो वैल्यू है वो यहां से आ जाएगी 4x। ठीक है ना? ठीक है, अब मैं बात करता हूं फिर से, वही मेरा दूसरा पेज आ चुका है तो मैं फिर से वही लिखूंगा, पाकिस्तान हो गया पासा और हिंदुस्तान हरा भरा। यहां से अगर मैं साइन थीटा, तो हमें पता ही है कॉस थीटा निकालता हूं वहां, तो कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ इस फिगर में जो हमारा बेस है वो है ए बी और हाइपोटेनस है हमारा ए सी। तो ये हो जाएगा हमारा 4x अपॉन 5x, दैट मीन्स 4 अपॉन 5। टेन थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अकॉर्डिंग टू दिस। परपेंडिकुलर है बी सी, बेस है हमारा ए बी, तो परपेंडिकुलर बी सी कितना है हमारा 3x, और ए बी कितना है हमारा 5x, सॉरी 4x, तो ये हो गया 3 अपॉन 4। कॉट की बात अगर मैं करता हूं तो यहां से आपका कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारा ए बी, परपेंडिकुलर है हमारा बी सी, यानी कि 4x अपॉन 3x, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 3 साइन कॉस टेन कॉट। ये बार बार मेरे को पेज पलटना पड़ेगा, तो मैं उससे बेटर क्या करूंगा कि ये वाला जो फिगर होगा ना, ये मैं अगले पेज पे इसको बना लूंगा 4 3 5। कॉट तक की अपनी वैल्यू निकाल ली है। ए बी
सी, ये था हमारा 5x, ये था 3x और ये निकल के आया था 4x। कॉट तक की वैल्यू हमने निकालनी थी। अगली होगी हमारी सेक थीटा, और उसके लिए पहले मुझे वही एक बेसिक सी चीज़ अपनी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा। सेक थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो मेरा सेक थीटा आएगा इस वाले रेशियो से, इससे, लेकिन उल्टा आएगा तो एच अपॉन बी आएगा। क्या आएगा? एच अपॉन बी। एच है हमारा हाइपोटेनस, दैट मीन्स आपका ए सी, और बेस है हमारा ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी की बात करूंगा तो हो गया 5x अपॉन 4x, दैट मीन्स 5 अपॉन 4। लास्ट बचता है कोसेक थीटा। तो अगर मैं कोसेक थीटा की बात करता हूं तो कोसेक थीटा मेरा आएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है ए सी, परपेंडिकुलर है बी सी, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 3x, दैट मीन्स 5 अपॉन 3। ठीक है। अच्छा, बात यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर बार आपको यही वाला एंगल मिल जाए। कभी कभी क्या करेगा ना, वो ये क्वेश्चन ये वाला एंगल भी दे देगा। तो मैं अब आपको इसी फिगर से यही सारे रेशियोज निकाल के दिखाता हूं, लेकिन उसमें जो एक्यूट एंगल होगा ना वो ये ना हो के आपका ये वाला हो। ठीक है ना। सो लेट डू दिस अगेन। तो देखो, कैलकुलेशंस जो भी थी वो मैं ऑलरेडी पहले ही कर चुका था। ए बी सी, ये मेरा निकल के आया था 4x, ये 3x और ये 5x। बस फर्क ये है कि अब मेरा थीटा ये होगा और थीटा ये होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा। हाइपोटेनस हमेशा यही रहेगा हर कंडीशन में। तो अगर दो साइड आपको पता पड़ चुकी तो तीसरा आपका बेस ये हो जाए। ठीक है ना। तो फिर से वही शुरू करते हैं अपना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इस केस में जो परपेंडिकुलर बनेगा ना इस फिगर के रिस्पेक्ट में, तो वो परपेंडिकुलर आपका ये होगा ए बी। परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी। वेट अ मिनट बेटा, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसे। देखो, हमारे पास था साइन थीटा इक्वल टू 3/5। अब अगर मेरा थीटा ये होता है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको सबको बताया था कि जो एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है वो होती है मेरी परपेंडिकुलर। तो ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, ये तो हमेशा हाइपोटेनस रहना ही है और ये बनेगा आपका बेस। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ वही पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, और यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो साइन थीटा आपका हो जाएगा 3/5, दैट मीन्स आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ परपेंडिकुलर आपका ए बी है और हाइपोटेनस आपका ए सी है। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो परपेंडिकुलर हो गया 3 ए बी 3x और ए सी आपका हो गया 5x। तो यहाँ हमें दो साइड बता पड़ी, एक तो ये 5x और एक ये 3x। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है ना। ठीक है भाई, वही पाइथागोरस थ्योरम से जैसे पीछे क्वेश्चन में निकाला था, तो बाई
भाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो मेरा वहां से BC जो आएगा वो 4x आएगा, ठीक है ना। तो देखो इस फिगर को, तो अब मेरा जो फिगर बना वो ये निकल के आया, ये आपका 5x, ये 3x और ये 4x, A B C, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा, साइन थीटा आपको पता ही था। कॉस थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉस थीटा मेरे पास आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा यहाँ पे हो जाएगा, अब चूंकि देखो ये एंगल है तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर यही वाला बेस होगा। तो बेस हमारा कितना हो गया BC और हाइपोटेनस AC। तो बेस हमारा आया 4x अपॉन 5x, दैट मीन्स 4 अपॉन 5। टेन की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिल्कुल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे AB, बेस है हमारा BC, परपेंडिकुलर आया 3x, बेस आया 4x, दैट मीन्स 3 अपॉन 4, ठीक है ना। लेट मी टेल यू कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स BC अपॉन AB। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 4x अपॉन 3x, दैट मीन्स 4 अपॉन 3। फिर मैं बात करता हूं साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा। सेक थीटा जो बनेगा वो बनेगा मेरा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस है हमारा AC, बेस है हमारा BC, दैट मीन्स 5x अपॉन 4x मीन्स 5 अपॉन 4। कोसेक थीटा की बात करता हूं तो कोसेक थीटा की बात अगर मैं करता हूं तो मेरा बनता है, क्या बनेगा, कोसेक 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 हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है हमारा AC, परपेंडिकुलर है हमारा AB। तो यहां से हम देखते हैं कि AC है हमारा 5x, परपेंडिकुलर है हमारा 3x और ये हो गया हमारा 5/3। अब मैं आपको वो चीज दिखाना चाहता हूं कि जो हमने आंसर्स जो थे मैं जरा उन पर एक बार नजर मारना चाहता हूं। देखो इस पेज पे यहां मेरा कोसेक थीटा आया 5/3। अब जरा ये वाला पेज देखो, क्या यहाँ पे भी कोसेक थीटा 5/3 आया है? हाँ बिल्कुल आया है, ये ना, ठीक है ना। अपने इस पेज की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे सेक थीटा 5/4 आया है। हम जरा इसमें देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारा 5/4 ही आया है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल चाहे ये वाला हो, ऊपर वाला या नीचे वाला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस प्रॉपरली फाइंड करना जानता हूं। तो अगर मेरे को हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर के बारे में पता है कि कौन सी परपेंडिकुलर होगी कौन सी बेस होगी, तो मैं इसको इजीली फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताता हूं कि जब मेरे को तीनों साइड्स गिवन हो, जब मेरे को तीनों साइड गिवन हो, या हो सकता है आपसे वो गिवन बोलेगा कि इन अ ट्राइंगल ABC such that angle B equal to 90 degree and
एंगल बी 90 डिग्री एंड ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये इसलिए है, सॉरी, सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि यहां पे हमें एक एंगल पता है, राइट एंगल। पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें हमें एक रेशियो पता था, तो हमें ये पता था कि वो रेशियो हम राइट ट्रायंगल में यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक एंगल राइट एंगल होगा। और यहां पे हमें ये पता है कि एंगल बी 90 डिग्री है, तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, उसमें एंगल बी को आप राइट एंगल ले लें। रेशियोज विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए, ठीक है ना। एंगल बी पे मेरा राइट एंगल है। अब आपकी इच्छा है कि आप या तो ए यहां ले लो या फिर सी यहां ले लो, या फिर ए यहां लोगे तो सी यहां लोगे। मैं क्या करता हूं, मुझे जो बेसिक फिगर है वो तो बहुत अच्छे से तैयार है, उसमें तो मुझे कोई टेंशन है ही नहीं। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं ए को ना यहां लेता हूं ऊपर, वर्टिकल एंगल को मैं ए मान लेता हूं। इसको मैं ए मान लेता हूं और इसको मैं सी मान लेता हूं। अच्छा, अब देखते हैं हमें क्या कौन सी साइड दे रखी थी। ए सी हमें दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, बी सी हमें दे रखी थी 3 सेंटीमीटर और ये दे रखी थी 4 सेंटीमीटर। अगर कोई दो साइड दे रखी हो तो हम थर्ड साइड को पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। अब मुझे जो निकालना है वो एंगल ए के रेस्पेक्ट में निकालना है। दैट मींस मेरे को अब निकालना है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। बेसिक सा थ्योरम कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अब अगर मैं यहां से साइन ए निकालता हूं तो साइन ए जो आएगा बेटा आपके लिए वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब क्या होगा ना कि ये हम अपने दिमाग में सेटअप रखेंगे, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हम यहां नहीं लिखेंगे। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट मींस मेरा ये वाला एंगल है तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा। तो मेरा बी सी अपॉन हाइपोटेनस मेरा ए सी, तो बी सी हो गई 3 और ये हो गई 5। ठीक है, कॉस ए की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मेरा हो गया बी सी और हाइपोटेनस हो गया ए सी। तो बी सी हो गया, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा, परपेंडिकुलर ये सही है और हाइपोटेनस सही। हाँ, इस केस में हमने ये गलत लिखा, यहां जो बेस होगा वो होगा ए बी, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, अगला अगर मैं देखता हूं 3 4 5, ये फिगर मैं दोबारा बना लूंगा यहां पे। इसके रेस्पेक्ट में मैं निकाल रहा हूं, एंगल बी 90 था, ये हो गया सी, ये तो 5 सेंटीमीटर थी और ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन कॉस निकाल चुका था। अब अगर मैं टेन ए निकालता हूं तो ये होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इस केस में जो हमारा होगा वो होगा ए बी,
सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए बी। बी सी हो गया 3, परपेंडिकुलर हो गया 4। कॉट ए अगर निकालता हूं तो मेरा कॉट ए हो जाएगा बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा हमारा ए बी, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, यानी कि 4/3 कॉट सेक ए। सेक ए की अगर मैं बात करता हूं तो सेक ए जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, हाइपोटेनस तो है हमारा ए सी और बेस हो जाएगा मेरा ए बी। तो हाइपोटेनस मेरा हो गया 5 और बेस हो गया मेरा 4। कोसेक ए की अगर मैं बात करता हूं तो कोसेक ए हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस मेरा हो गया ए सी, परपेंडिकुलर हो गया बी सी, दैट मीन्स 5/3। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि इसमें बेटा किसी को भी कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, और इसके बाद कल जो मैं कराऊंगा इससे आगे के टॉपिक मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। मतलब इसी रेशियोज में ही हम कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अपना जो टाइमिंग है वो ध्यान रखें सारे बच्चे, ठीक है। इसी टाइम मतलब जो आपके बैच की टाइमिंग है आप उस पर लाइव रहें, और लाइव सेशंस अगर आप लेते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है ना कि रिकॉर्डिंग्स अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच एंड विल मीट यू टुमारो। थैंक यू सो मच।